हेलो गाइस। आज हम कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी। पहले के लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले के लेक्चर आप देखोगे तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें पढ़ेंगे हम माह में रिपीट होने वाले दिन, मतलब एक महीने में कौन सा दिन कितनी बार रिपीट होता है वो हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? सिंपल सी बात है, हम मंथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब महीने जो है उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ऐसे मंथ जिनमें 31 दिन होते हैं, ऐसे मंथ जिनमें 30 दिन होते हैं, और ऐसे मंथ जिनमें 29 दिन होते हैं, और ऐसे मंथ जिनमें 28 दिन होते हैं। मतलब ये हमने डे वाइज डिवाइड कर दिया इनका। ऐसे महीने जिनमें 31 दिन होते हैं, जैसे दिसंबर होता है उसमें 31 होता है, ठीक है। 30 दिन वाले जैसे सितंबर हो गया, 30 दिन होता है। और 29 दिन तो ये तो फरवरी में होता है, और 28 दिन भी किस में होता है? फरवरी में। तो हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब मान लो मैं ऐसा महीना लेता हूं जिसमें 31 डेज है। कितने डेज है? 31। कोई भी महीना ऐसा हो सकता है जिसमें 31 डेज हो। यदि वो मंथ में लेता हूं और मैं मान लेता हूं कि सोमवार 1 तारीख, मतलब 1 तारीख को क्या है? सोमवार। ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मान लेता हूं कि 1 तारीख है और उस दिन कौन सा दिन है? सोमवार। अब आपसे पूछा गया कि ये सोमवार कितनी बार रिपीट होगा, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि ये जो सोमवार है ये कितने दिन बाद रिपीट होगा? 7 दिन बाद, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हर दिन कितने दिन बाद रिपीट होता है? 7 दिन बाद। जैसे कोई सा भी दिन हो, मान लो आज मंगलवार है, तो आज मंगलवार है तो अगला मंगलवार कितने दिन बाद आएगा? तो वो 7 दिन बाद आएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो आज शनिवार होता तो अगला शनिवार कितने दिन बाद आता? तो वो भी कितने दिन बाद आता? 7 दिन बाद। तो यहाँ कोई सा भी दिन हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कुछ भी हो सकता है। तो वो कितने दिन बाद रिपीट होगा? 7 दिन बाद। तो मैं 7 7 के पेयर बना दूंगा, तो यहाँ से +7 करूंगा तो क्या हो गया? 8। फिर +7 किया तो कितना हो गया? 16 15, ठीक है। +7 कर लिया तो कितना हो गया? 22। +7 किया तो कितना हो गया? 29, ठीक, करेक्ट। मतलब यहां मैं देखूंगा तो जो 5 बार आएंगे, कितनी बार आएंगे? 5 बार। ऐसे दिन या फिर ऐसे दिन जो महीने में 5 बार आएंगे वो कितने तारीख को होंगे? 1 को, 8 को, 15 को, 22 को और 29 को, ठीक है। अब ये तो हो गया। फिर मैं मान लेता हूं 2 तारीख को क्या है? मंगलवार है, ठीक। अब 2 तारीख को मंगलवार है तो 2 में मैं फिर से 7 ऐड कर दूंगा, तो कितना हो गया? 9। फिर 7 ऐड कर दिया तो फिर कितना हो गया? 16। फिर 7 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 23। फिर 7 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 30, ठीक। एक और मैं ले लेता हूँ 3 तारीख का। 3 तारीख को मैं ले लेता हूँ बुधवार, ठीक है। माना गया है, ठीक है, मान लिया हमने। +7 करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा? 10। +7 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 17। +7 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 24। और +7 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 31। अब आप ये देखो कि यदि मैं 4 तारीख लूं, ठीक है, तो ऐसे कौन से दिन है जो 5 बार आएंगे? मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे कौन से दिन है जो 5 बार आएंगे, तो मैं जो 4 तारीख लूंगा, तो 4 तारीख यदि मैं लेता हूं यहाँ पर, मान लो मैं एक और दिन ले लेता हूँ गुरुवार, तो मैंने तारीख ले ली 4, ठीक है। अब 4 तारीख मैंने ले ली तो 4 में फिर 7 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 11। 11 में फिर 7 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 18। 18 में फिर 7 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25। और फिर 7 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 32। लेकिन 32 वाला दिन वाला तो महीना होता ही नहीं है हमारा, ठीक है। 32 दिन वाला हमारा महीना है नहीं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इसको देखकर कि 31 दिन का यदि महीना है तो जो 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को दिन होगा वो कितनी बार आएगा? 5 बार। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5, ठीक। माह में
यहाँ पर आप रिपीट की जगह कर लीजिए 5 बार आने वाले थे। इसको हम चेंज कर लेते हैं टॉपिक को। पांच बार करेक्ट। वहां हमें 5 बार आने वाले दिन, मतलब कोई भी मंथ है उसमें 5 बार आने वाले दिन हम देख रहे हैं। तो वही सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। तो ये हमने माना है, ये जरूरी नहीं है कि सोमवार मंगलवार बुधवार ही, ये हमने मान लिया है कि ऐसा होगा। तो मतलब जो 1 तारीख को आएगा वो 5 बार आएगा, एक ये दिख रहा है हमें। ऐसे ही 2 तारीख को जो आएगा वो 5 बार आएगा, 3 तारीख को आएगा वो भी कितनी बार आएगा, 5 बार। लेकिन जो 4 तारीख को आएगा वो सिर्फ कितनी बार आएगा, 4 बार। क्यों? क्योंकि 32 का तो होता नहीं है कोई सा भी मंथ, तो ये होगा नहीं। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो 31 तारीख वाला महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं, उसमें 5 बार आने वाले दिन 1, 2 और 3 तारीख को आएंगे। मतलब 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को जो दिन आएंगे 31 दिन वाले महीने में, वो कितनी बार आएंगे, 5 बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि हम 29 दिन वाला ले, कौन सा दिन वाला ले, 29 दिन वाला। मान लो ये सेकंड पार्ट ले ले, सॉरी 29 दिन नहीं, 30 दिन वाला, 30 दिन वाला हम ले मान लो। ठीक है, तो इसमें कितने दिन है, ये 30 दिन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब 30 दिन वाला ले हम, तो देखिए इसमें भी 30 इंक्लूड है क्योंकि 29 के बाद 30 आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 30 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, 31। तो ये दोनों हम नहीं ले सकते थे। ठीक है, ये भी हट जाएगा, ये वाला। मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से कि जो 1 और 2 तारीख को आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार। यदि हमारा जो महीना है वो कितने दिन का है, 30 दिन का, तो जो 1 और 2 तारीख को आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार। ठीक, ऐसे ही मान लेते हैं हम, यदि हमारा जो महीना है वो कितने दिन का है, 29 दिन का। ठीक है, अब 29 दिन का है मतलब ये भी हट जाएगा, ये वाला भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें 30 तारीख तो रहती नहीं है। अब 30 तारीख नहीं रहती तो मतलब ये जो 1 तारीख को आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार। तो यदि हमारा मंथ 29 दिन का हुआ तो जो 1 तारीख को आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार। ठीक है, और लास्ट यदि 28 दिन का महीना हुआ तो ऐसा कोई सा भी दिन नहीं होगा जो 5 बार आएगा। ठीक है, यदि मान लो आपका कोई सा दिन 28 दिन का कोई महीना है और उसमें ऐसा कोई सा भी दिन नहीं होगा जो 5 बार आएगा। ठीक, आ गया सभी को समझ में। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। कैसा दिया रहता है आपको, यदि 17 सितंबर को बुधवार है तो इस माह में 5 बार आने वाले दिन कौन से हैं। ठीक, ऐसा हो गया। उन्होंने दिया है कि 17 सितंबर को बुधवार है, उन्होंने दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि इस माह में 5 बार आने वाले दिन कौन से होंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो मंथ दिया है वो कितने दिन का है। मंथ कितने दिन का है, सितंबर 30 दिन का है। अब 30 दिन का है, 30 दिन का है तो जो 1 और 2 तारीख को आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार। ठीक, ये सिंपल है। यहां से हमने देख लिया कि ये सितंबर है हमारा, ये 30 दिन का है, तो जो 1 और 2 तारीख को आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार। अब 5 बार आएगा तो हम मतलब 1 तारीख को निकाल ले और 2 तारीख को निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा दिन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 लिख लेंगे। 17 तारीख को क्या है, बुधवार है। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो यदि आगे जाओगे तो आपको प्लस करना है और यदि पीछे जाओगे तो क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं -7 कर लेता हूँ, -7 किया मैंने यहाँ पर। तो 10 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार होगा। फिर वापस से मैं -7 कर लूँ तो 3 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार होगा। अब बचा क्या, 3 के पहले क्या आता है, 2 और फिर क्या आता है, 1। मतलब 1 तारीख को आपका मंगलवार होगा।
और सॉरी 2 तारीख को आपका मंगलवार होगा और 1 तारीख को आपका कौन सा दिन होगा? सोमवार। मतलब इस माह हमें 5 बार आने वाले दिन कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा सोमवार जो 5 बार आएगा और दूसरा कौन सा होगा? मंगलवार जो 5 बार आएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसी में, सेंचुरी, शताब्दी। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम शताब्दी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम 400 साल का इंटरवल क्यों लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले बेसिक चीज हम देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक होता है। जैसे शताब्दी की बात करें तो शताब्दी में कितने साल होते हैं? 100। ठीक है, 100 ईयर की हम एक शताब्दी मानते हैं। अब हमें ये बताना रहता है कि शताब्दी का कौन सा साल, कौन सा शताब्दी का पहला दिन कौन सा था और शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात कि मान लो आपसे पूछा गया, दो चीजें हैं कि 2300 शताब्दी लीप शताब्दी है या फिर 2400 शताब्दी लीप शताब्दी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका आता है कभी कभी रेलवे में, वो पूछ लेता है कि 2300 शताब्दी जो है वो लीप शताब्दी है या नहीं है, या फिर 2400 शताब्दी लीप शताब्दी है या नहीं है। क्योंकि देखिए लीप ईयर भी पूछा जाता है। मान लो 2015 2016 हमने एग्जांपल लिया था, तो लीप ईयर अलग हो गया, लीप शताब्दी अलग होती है। इसमें क्या करते हैं हम, लीप शताब्दी में 400 से भाग देते हैं। लीप ईयर में किससे भाग देते हैं? 4 से। और लीप शताब्दी में किससे भाग देते हैं? 400 से। जैसे मैं यहाँ पर 400 से डिवाइड करूँ इसको, तो यहाँ 0 0 0 0 कैंसिल, 23 में भाग नहीं जाएगा तो ये लीप शताब्दी नहीं है। लेकिन यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये जो 2400 है ये कौन सी शताब्दी है? लीप शताब्दी। ठीक है, ये 2400 क्या हो जाएगी? लीप शताब्दी। अब ये 400 से भाग हम क्यों देते हैं? ठीक है, इसकी पूरी कहानी है वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अर्थ जो हमारी है वो रोटेट करती है, तो वो जो सूर्य का एक कंप्लीट सर्कल है वो कितने दिन में कंप्लीट करती है? उसको हम बोलते हैं 365 दिन 6 घंटे। ठीक, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं। करेक्ट क्या है? करेक्ट आपका है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड। ठीक, इस टाइप से। लेकिन क्या है कि ये फ्रैक्शंस ऑफ टाइम कम है, इसमें बहुत कम जो टाइम है, जैसे 48 मिनट। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत कम टाइम है, तो इसलिए फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड है, तो हम इसको क्या 6 घंटे मानकर चलते हैं, क्योंकि इसका हम कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो सूर्य के चक्कर कितने टाइम में लगाती है? 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन एक्चुअल में है 365 दिन 5 घंटे और मिनट और कुछ सेकंड। ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो अब क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस जो है ये कितने सालों में कंप्लीट होता है? 400 सालों में कंप्लीट होता है। कैसे होता है कि यदि मैं इसको चेंज कर लूं, किसमें चेंज कर लूं? इसको मैं पॉइंट में चेंज कर लूं। मान लो इसको मैं लिख लेता हूं 365 दिन और 1/4 दिन, ऐसा लिख सकता हूं। 365 सही 1/4 डेज। ठीक है, ये कैसे लिखा 1/4? इसको मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों डिवाइड कर दूंगा 24 से? क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। क्योंकि इसको घंटे हैं, इसको मैं दिन में बनाना चाहता हूँ, 24 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब मैं इसको चेंज करूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 365.25 ऐसा कुछ आपका आ जाएगा डेज। ठीक है, पॉइंट में चेंज करूंगा तो सेम मैं इसको चेंज करूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, दोनों को चेंज करता हूं तो मैं कुछ वैल्यू आती है। यदि मैं दोनों की वैल्यू को माइनस कर लूं, ठीक है, अब इतना हमने देख लिया कि इसको हमने चेंज किया पॉइंट में तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यदि मैं सेम इसको चेंज करूं, ये वाले पार्ट को किसको चेंज करूं मैं? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, तो ये ऐसा हो जाएगा 365.24225 डेज। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। मतलब माना गया है, ये है माना गया क्या है? 365.25 डेज। ठीक है, ये हमने माना है। और एक्चुअल में क्या है? 365.24 और 25।
ऐसा माना गया हमने। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ये डेज में ये हमने माना है और ये एक्चुअल है। यदि मैं इसको माइनस करता हूँ एक्चुअल को तो आता क्या है, माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर मैं 0 मान लेता हूँ, यहाँ पर भी 0 मान लेता हूँ। 10 में से 5 गए 5, फिर यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर 4 बचेंगे तो 0, यहाँ पर भी 0 और आगे भी 0 0 0 0, मतलब इतने डेज। ये क्या है, डेज। ये हम सारे डेज में, यहाँ पर भी डे था, यहाँ पर भी हमने डे लिखा था। तो मतलब ये है कि एक्चुअल हमारा ये है, सॉरी मानते हम ये है और एक्चुअल क्या है नीचे वाला। तो हम 0.0075 डेज क्या लेते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, हम एक्स्ट्रा, इतना दिन हम एक्स्ट्रा लेते हैं। कितने साल में, 1 साल में। तो ये बहुत कम टाइम, मतलब इसको हम कैलेंडर में जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कैलेंडर में तो हम क्या जोड़ते हैं, ईयर जोड़ते हैं। 1 साल जोड़ेंगे या फिर 1 दिन जोड़ेंगे, ठीक है। तो या तो हमारे पास दिन होना चाहिए, ठीक है, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो तो हम कैलेंडर में जोड़ सकते हैं। लेकिन 0.0075 डेज को कैसे कैलेंडर में जोड़ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब हमने सोचा कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, 100 से। मान लो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, 100 ईयर ले लूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, 100 ईयर ले लिया, मतलब 100 साल का टाइम ले लिया, इनटू मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 0.0075, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो क्या आएगा, यहाँ पर ये दशमलव हटाऊंगा तो 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो बचा क्या मेरा 0.75 डेज, ठीक, 0.75 डेज बचा। अब ये अभी भी 1 दिन नहीं बना, तो फिर क्या करूंगा मैं, फिर 200 साल ले लेता हूं, 200 ईयर ले लेता हूं, फिर इसी का मल्टीप्लाई करता हूं, इसी का मल्टीप्लाई मैं कर लूंगा। तो 0.0075 डिवाइड बाय, ये मैंने दशमलव हटा ली, ठीक है, तो 4 जीरो आ जाएगी नीचे, इक्वल टू, अब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब 75 दुनी 75 इंटू 2 तो कितना हो गया 150, तो 150 डिवाइड बाय 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और ये आ जाएगा डे, मतलब ये डे कितना आया 1.5 डे। अब 1.5 डे मतलब 1.5 दिन आ गया, ठीक है। तो अभी भी मैं इसको कैलेंडर में नहीं जोड़ सकता, तो मैं क्या करूंगा, ये 200 की जगह कितना ले लूंगा मैं 400, 400 इंटू 0.0075, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका 2 गुना कर दिया, सिंपल। तो मैं यहां पर भी क्या कर लूंगा, इसका डबल कर लूंगा, तो 1.5 का कितना हो जाएगा 3 दिन। मतलब ये हुआ कि ये जो 0.0075 डेज है, ये 400 सालों में जाकर, कितने सालों में जाकर 400 सालों में जाकर कितने दिन बन जाते हैं 3 दिन। अब 3 दिन बन गए तो मैं इसको कैलेंडर में जोड़ सकता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास 3 दिन आ गए, तो 3 दिन को मैं जोड़ूंगा या फिर घटाऊंगा, क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे। हम क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमने ये इतना ज्यादा लिया है, एक्स्ट्रा लिया है हमने कैलेंडर में, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे घटाएंगे, मतलब कि ये 3 दिन है, इसको हम कैसे घटाएंगे, तो वो वाला पार्ट जरूरी है। तो मान लेते हैं कि हम अलग अलग पार्ट बनाते, 100 साल, फिर 100 साल, फिर 100 साल और फिर 100 साल, क्योंकि ये 400 सालों में जाकर हो रहा है। कितने सालों में, 400 सालों में जाकर कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 3 दिन। तो हम इसको घटाएंगे, तो हमने 4 पार्ट ले लिए, पहले 100 साल, फिर दूसरे 100 साल, फिर तीसरे 100 साल और फिर चौथे 100 साल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन पहले 100 साल में से कितना दिन माइनस करता हूं, 1 दिन माइनस करता हूं। अब ऐसा मैं क्यों करता हूं, एक ही दिन, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ पर 3 दिन माइनस कर लिए, तो ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पहले 100 साल में तो कितना दिन था 0.75, तो इसलिए मैं ऐसा थोड़ी कि पहले 100 साल में से 3 माइनस कर लूंगा। मैं -3 करना है मुझे 3 दिन, तो मैं क्या करूंगा, पहले 100 साल में से 1 दिन माइनस कर लूंगा, फिर दूसरे 100 साल में से 1 दिन माइनस कर लूंगा, और फिर मैं तीसरे 100 साल में से 1 दिन माइनस कर लूंगा, ठीक है। पहले 100 साल में से माइनस करना है, दूसरे में से करना है, तीसरे में से करना है, लेकिन चौथे 100 साल में से 1 दिन माइनस नहीं करना, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें से चौथे वाले में से हम -1 नहीं करते, ठीक है। अब ये कहानी शुरू होती है यहां से कि यदि मेरे पास 100 साल है, 100 साल है और 100 साल में से मुझे 1 दिन माइनस करना है, ठीक है। तो 1 दिन मैं कैसे माइनस करूंगा,
तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये निकालता हूँ कि मान लो मेरे पास 100 साल है, तो इसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा लीप ईयर और दूसरा रहेगा साधारण। ठीक है, एक हो जाएगा आपका लीप ईयर और दूसरा क्या रहेगा, साधारण। अब यदि 100 साल में मुझे निकालना है तो मैं 100 को किससे भाग दूंगा, 4 से। 4 से क्यों भाग दूंगा, क्योंकि हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर। कितनी बार भाग जाएगा, 25 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि 25 तो क्या हो गए लीप ईयर और 75 क्या हो गए, साधारण। ठीक है, 25 लीप ईयर हो गए और 75 क्या हो गए, साधारण। लेकिन मुझे इन 100 सालों में से कितना दिन माइनस करना है, एक दिन माइनस करना है। ठीक है, तो मैं कैसे माइनस करूंगा, देखना। 24 लीप ईयर लिख दिए मैंने, प्लस 1 लीप ईयर प्लस 75 साधारण ईयर, सिंपल ईयर। ठीक, ये एस वाई लिखा है, सिंपल ईयर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो लीप ईयर है इसमें कितने दिन है, 365 दिन। 365 है नहीं, कितने होंगे, 366। लीप ईयर है तो कितने दिन, 366 दिन। अब 366 में से एक दिन माइनस करूंगा और वो दिन होगा 29 फरवरी। 29 फरवरी ही क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि 29 फरवरी माइनस करने से मेरे कैलेंडर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं 29 फरवरी हटाऊंगा तो साधारण लीप ईयर से क्या बन जाएगा, वो साधारण, क्योंकि फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 28 दिन की। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें से एक दिन माइनस कर लूंगा और वो कौन सा दिन होगा, 31 फरवरी। अब एक दिन मैंने माइनस कर लिया तो दिन मेरे हो गए 365 डेज, और 365 डेज हुए तो ये लीप ईयर के किस में चेंज हो जाएगा, साधारण ईयर। ठीक है, लीप ईयर किस में चेंज हो जाएगा, साधारण में। 366 दिन थे, एक दिन में माइनस करूंगा हर 100 साल में, तो एक दिन में माइनस करता हूं तो वो माइनस करूंगा 29 फरवरी का। अब 29 फरवरी हटा दूंगा मैं तो दिन मेरे पास हो जाएंगे 365, और 29 फरवरी यदि हटाता हूं तो कैलेंडर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो 28 दिन की फरवरी हो जाएगी, तो वो कौन सा ईयर हो जाएगा, साधारण। तो इसलिए बोला जाता है कि 100 साल में, क्या बोला जाता है कि 100 साल में आपके 76 साधारण ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर होता है। ठीक, ये हमसे बोला जाता है कि देखिए अब हमने क्या सीख लिया, यहां से हमें दो चीज पता चली। पहला तो ये कि लीप ईयर हमारे हो गए अब कितने, 24, और साधारण कितने हो गए, 76। ठीक है, लीप ईयर हमारे 24 हो गए और साधारण कितने हो गए, 76। इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, इतना, ये थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा छोटे छोटे, लेकिन आप ध्यान से इसको देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। टेबल में हम देख लेते हैं शताब्दी का पहला दिन और शताब्दी का अंतिम दिन। ठीक, ये देखने वाले हैं कि पहला दिन कौन सा होगा और अंतिम दिन कौन सा होगा। तो पहले 100 साल, फिर इसमें 100 साल और ऐड कर दें तो ये दूसरे 200 साल मान लेंगे, मतलब 100 साल ही है पर 200 साल हो गए। फिर इसमें 100 और ऐड कर देंगे तो 300 साल, और फिर 100 और ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 400 साल। ठीक, लेकिन इन दोनों का इंटरवल कितने साल का है, 100 साल का ही। ठीक है, हर के बीच में इंटरवल कितने साल का है, 100। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। नॉर्मली हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो शताब्दी, मान लो शताब्दी का मतलब कैसे स्टार्ट हुई होगी, जब कैलेंडर होगा। कैलेंडर कैसे स्टार्ट हुआ होगा, उस दिन होगा 1 जनवरी 001, और दिन कौन सा होगा, सोमवार। ठीक, कैलेंडर ऐसे स्टार्ट हुआ, जब भी स्टार्ट हुआ होगा कभी तो क्या हुआ होगा, उस दिन होगी 1 जनवरी और ईयर होगा 001 या फिर 1, और दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, मतलब पहली तारीख को इस दिन, मतलब ये 100 साल, ये 100 साल कैसे हुए होंगे, ये 100 साल जो है ये इसके बीच में, यहाँ पर मैं लिख दूं 31, यहाँ पर दिसंबर, और ये
100 ऐसा। ठीक, ये 100 साल वो बता रहा है। कौन सा 100 साल बता रहा है? 1 जनवरी 001 से लगाकर 31 दिसंबर 100 के बीच में हमारे कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। ठीक है, ये 1 साल से स्टार्ट किया, 100 साल तक हो गए हमारे। मतलब ये वाला तो हमें पता है, क्योंकि नॉर्मली हम बोलते हैं कि हमारा जो सप्ताह होता है या फिर कौन सा दिन होता है वो कौन सा दिन से स्टार्ट होता है? सोमवार से नॉर्मली हम बोलते हैं। तो हमने पहला दिन यहाँ पर कौन सा ले लिया? सोमवार। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? सोमवार। अब हमें अंतिम दिन निकालना है, तो अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 दिसंबर और 100, ये हो जाएगा अंतिम दिन। ठीक, तो यहां से मैं देखता हूं कैसे निकाल सकता हूं। अब अंतिम दिन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ये अंतिम दिन की बात कर रहे हैं, ये किस दिन की बात कर रहे हैं? अंतिम दिन की, क्योंकि ये हम 100 साल काउंट कर रहे हैं, तो अंतिम दिन की बात कर रहे हैं। अब लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं? 2 ओड डे। और यहाँ पर साधारण में कितना ओड डे? 1 ओड डे होता है। ठीक, तो 24 इंटू 2, क्योंकि एक साल में 2 ओड डे, तो 24 साल में 24 इंटू 2 प्लस 76 ईयर। ये कौन सा है? साधारण। इसमें कितना ओड डे? 1, तो मैंने लिख लिया 76 इंटू 1। टोटल को किससे डिवाइड कर दूंगा? 7 से। क्यों? क्योंकि हम ओड डे निकाल रहे हैं, और ओड डे निकाल कर हम ग्रुप बनाएंगे कितने कितने के? 7-7 के, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो 7-7 के ग्रुप बनाएंगे। तो ये हो गया 48 प्लस 76 डिवाइड बाय 7। ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 और 6 कितना होगा? 14। 4 हासिल का आया 1, फिर 8 4 12 डिवाइडेड बाय 7। ठीक, इतना आ गया सभी को समझ में? अब यदि हम 7 से डिवाइड करें इसको, तो मैंने बोला था कि पूरे कैलेंडर में हम क्या चेक करते हैं? शेषफल। क्या चेक करते हैं? हम शेषफल चेक करते हैं। तो यहाँ भी शेषफल चेक करेंगे, सिंपल सी बात है। अब शेषफल चेक करना है, 7 से भाग दो, 7 एकम 7, डिवाइड करना है, यहाँ कर लेते हैं। 7 से 7 एकम 7, कितना बचा? 5। फिर 7 3 21 7 28 7 5 35 7 42 7 तो 7 बार 49, कितना बचा? 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्या बचा? आपका शेषफल। अब 5 शेषफल बचा है, तो हमने पढ़ा था कि 1 बचा तो सोमवार, 2 बचा तो मंगलवार, 3 बचा तो बुधवार, 4 बचा तो गुरुवार, तो वैसे ही 5 बचा तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो यहाँ पर ये जो अंतिम दिन है, ये कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार। ठीक है, ये 5 दिन बचा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर शुक्रवार। अब शुक्रवार के बाद हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो 200 सेंचुरी है, ठीक है, हम 200 शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, अब ये अंतिम दिन है और ये हमारा आंसर क्या आया? शुक्रवार। शुक्रवार आ गया। अब क्या होगा? यहाँ पर अगला दिन जो होगा वो होगा 1 जनवरी 101, ऐसा हो जाएगा 1 जनवरी 101। ठीक है, अब 1 जनवरी 101 हो गया, तो अगला दिन शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार आ जाएगा। क्योंकि दिन कितना बड़ा, देखिए ये 31 दिसंबर 100 है, और फिर यहाँ 1 जनवरी 101, तो कितना दिन बड़ा? 1 दिन बड़ा, तो शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा? शनिवार। मतलब ये जो दूसरी शताब्दी स्टार्ट होगी उसका पहला दिन कौन सा हो जाएगा? शनिवार। ठीक, अब अंतिम दिन हमें निकालना है फिर से। अब देखिए, या तो हम स्टार्टिंग से कैलकुलेट करें, मतलब 100 इसके और 100 इसके, तो टोटल कितने हो गए? 200। ठीक है, क्योंकि 100 साल पहले के, यहां से देखिए, ये यहां से यहां तक हम देखें, ठीक है, तो 100 इसके और 100 इसके, अंतिम देखोगे तो लास्ट में पहुंच जाओगे आप, तो 100 पहले साल के इसके और 100 इसके, तो टोटल कितने हो गए? 200 साल। ठीक है, अब 200 साल तो यहां से हम निकाल सकते हैं। देखिए हमने ये 100 साल का निकाला था, तो 200 का क्या कर देंगे? हम डबल कर देंगे। तो 200 साल के लिए देखिए, 100 साल में कितने दिन शेषफल बचे? 5। तो 200 साल में कितने दिन बचेंगे? सिंपल सी बात है, 200 ईयर। तो 100 साल में कितने दिन बचे थे हमारे? 5 शेषफल बचा था, हमने 100 साल लिया था, तो 200 साल हम ले लेंगे, तो कितना शेषफल हो जाएगा? 5 इंटू 2 डबल हो जाएगा, तो कितने? 10 दिन बच जाएंगे हमारे। 10 को किससे डिवाइड करेंगे? फिर से 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3 क्या बचेगा आपका? शेषफल। अब 3 शेषफल बचा, तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तो तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बुधवार।
ठीक है। अब यहाँ पर बुधवार आ गया तो सेम प्रोसेस की ये है तो एक दिन इससे आगे बढ़ जाएगा तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर गुरुवार। अब गुरुवार हो गया तो वापस से अब देखिए 100 इसके 100 इसके और 100 इसके तो कितने साल का इंटरवल हो गया 300 साल का। ये 100 हो गए फिर 100 और फिर यहाँ पर भी 100 तो 100 200 300 साल का इंटरवल। अब 100 साल में 5 दिन तो ऐसे ही 300 साल में निकाल लेंगे 300 ईयर में। ये हो जाएगा 5 into 3 ये हो जाएगा 15 और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा एक क्या बचेगा शेषफल। अब एक शेषफल बचा तो पहला दिन कौन सा होता है सोमवार। तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगा आपका सोमवार। ठीक सोमवार आ गया। वापिस सेम कहानी रिपीट हो जाएगी कि सोमवार आ गया आपका तो यहां से अगला दिन एक दिन बढ़ जाएगा तो सोमवार के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर मंगलवार। ठीक अब लास्ट हमें निकालना है। लास्ट क्या निकालना है हमें 400 साल का। ठीक है इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम यहाँ डाल लेते हैं। अब यहां पर हमने देख लिया कितने साल का देख लिया 300 साल तक देख लिया। अब 400 साल पर आते हैं। 400 साल का देखें तो देखिए 100 साल में कितने दिन 5 दिन हमने देखा था अभी। ठीक है तो ऐसे ही हम कितने निकाल लेंगे 400 साल में तो 4 into 5 क्योंकि एक साल में 5 दिन तो 4 साल में 4 into 5 डिवाइड बाय कितना कर देंगे 7 तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 7 तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा 7 दूनी 14 7 3 21 तो ज्यादा हो जाएगा तो 6 आपका क्या बचेगा शेषफल। अब 6 शेषफल बचा तो आंसर क्या है हमारा शनिवार। आना चाहिए कि अंतिम दिन शनिवार होगा लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम 400 साल का इंटरवल लेते हैं 100 फिर 100 फिर 100 और फिर 100। अब इसमें हमें कितने दिन माइनस करना रहता है 3 दिन। ठीक तो एक हमने यहां से माइनस कर लिया एक हमने यहां से माइनस कर लिया एक यहां से माइनस कर लिया लेकिन यहां से माइनस करने की जरूरत है क्या नहीं है। यहां माइनस नहीं करेंगे लेकिन ये तो हम माइनस कर रहे हैं ना। हम कितने हैं इसमें कितने 100 साल ये 400 साल है उसमें 24 तो हम लीप ईयर मान रहे हैं और 76 क्या मान रहे हैं साधारण। एक दिन अब हमने यहाँ पर भी मान लिया कि कम कर दिया है तो वो कम नहीं करेंगे वो एक दिन क्या करेंगे हम जोड़ेंगे और एक दिन जोड़ेंगे तो यदि आप +1 करते हो एक दिन ऐड करते हो तो आंसर क्या जाता है रविवार। तो इसलिए सेंचुरी का जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा हो जाएगा रविवार। ठीक इतना सभी को समझ में आ गया। ठीक है बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। यदि आप सही से पढ़ते हो तो कैलेंडर का आपको सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। हमने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं मतलब 2 तो आपके हो चुके हैं लेक्चर और ये लास्ट है। इसको यदि आपने पढ़ लिया तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कैलेंडर। मेरी गारंटी है कि इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको ध्यान से बस यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा बैक कर लें और फिर से उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है ओके गाइस आज के लिए इतना ही। हमारा कैलेंडर का पार्ट पूरा कंप्लीट